हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम वर्कशीट नंबर 72 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी कृतिका में मेरे संग की औरतें पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो इसी तरह से हम लाइव सेशन आपके लिए पूरे चैप्टर की कौन से चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैप्टर हम पढ़ रहे थे मृदुला गर्ग का लिखा हुआ। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से भी रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक भी नहीं था। इससे पिछले वर्कशीट में आपने देखा कि नानी जी ने वादा करवाया था कि मेरी बेटी की शादी किसी विदेशी से नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी से होनी चाहिए। और इसी के चलते मम्मी की शादी हुई एक ऐसे आज़ादी के आंदोलन में जिसने भाग लिया था और इसे ICS के इम्तिहान में बैठने से भी रोक लगा दी, क्योंकि ये आज़ादी के जंग में इन्होंने अपना योगदान दिया था। और पुश्तैनी पैसा यानी कि बाप दादा का इनके पास एक भी पैसा नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई, क्योंकि नानी चाहती थी कि मम्मी की शादी ऐसे हो। मम्मी से कुछ पूछा नहीं गया कि मम्मी आपकी शादी कैसे होनी चाहिए। खैर, हो गई शादी और मम्मी एक ऐसे इंसान के साथ जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गई जिसके साथ वो जीवन जीना चाहती है नहीं चाहती है, वो अच्छा है बुरा है, कुछ भी नहीं सोचा गया। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी कि मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। मतलब मम्मी की शादी हो गई स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कि आज़ादी की जंग में पार्टिसिपेशन भाग लिया था, और जिसके चलते मम्मी को खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, क्योंकि भाई आज़ादी का जुनून होना चाहिए। और मम्मी को साड़ी पहननी आती नहीं थी। अब मम्मी रात साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करती। और खादी साड़ी क्या होती है, हैवी होती है, भारी होती है। आप देखो आजकल के कपड़े हैं ना, बड़े हल्के होते हैं, पता ही नहीं चलता शरीर में कपड़े पहने भी हैं या नहीं। लेकिन मम्मी मजबूर हो गई। और मम्मी की कंडीशन कैसी थी, इतनी पतली थी मम्मी, इतनी नाजुक थी मम्मी कि मेरी दादी कहती कि हमारी बहू कैसी है, जैसे हमने कपड़ों को धोया, थोड़ा सा उन्हें फटका और सीके पर टांग दिया, है ना। मतलब इतनी हल्की मम्मी थी, ऊपर से खादी कपड़े पहन दो, क्या हालत होती होगी मम्मी की। लेकिन किसके कारण, नानी के कारण फंस गई मम्मी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। मतलब मम्मी वहीं सूखती रही, इतनी कमज़ोर हो गई, मम्मी की हालत बड़ी बेकार। और दादी भी कमेंट करती थी मम्मी के ऊपर। क्यों नहीं कि उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और उनके नाना पक्के साहब माने जाते थे। जो नाना थे वो भी साहब थे, क्योंकि भाई नाना जी आपको पता है कि विदेशों में पढ़ के आए थे और बस जात से वे हिंदुस्तानी थे। जो नाना थे वो जाति से हिंदुस्तानी थे, क्योंकि आपको पता है कि नाना जी विदेशी थे, विदेश में पढ़ के आए थे, रहन सहन पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन खाने वाले थे। बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेज़ों जैसा था। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। हालत बता रही है लेखिका कि मेरी माँ कैसी थी, मेरे नाना जी कैसे थे और मेरे ससुर जी कैसे थे और मेरे पिताजी कैसे थे। पिताजी की घर में चलती नहीं थी
और चलती किसकी थी? दादाजी की, यानी कि मेरी माँ के ससुर की ही चलती थी घर में। और सारा का सारा जो अरेंजमेंट था, जो लेना देना खान पान सब मेरे दादाजी के अकॉर्डिंग चलता था। पिताजी को कोई पूछता नहीं था और मम्मी की तो वैसी ही हालत खराब। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान सौंप दी, नाजुक जान सी लड़की को सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। तो एक तो नानी की जिद थी, ऊपर से नाना जी ने भी एग्री कर दिया और बेचारी फंस गई मम्मी। अरे भाई कोई तो मना करता, लेकिन मम्मी की शादी हो गई। दूसरी वजह थी कि अपनी शख्सियत थी, उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी से निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। मम्मी बड़ी स्मार्ट थी भाई। मम्मी लगती थी कि बस हल्का सा मम्मी को टच कर दो ना तो मम्मी के ना मतलब गंदा हो जाए कहीं भी। मतलब कहते हैं ना जो कोई ज़्यादा सुंदर थी, तो कहते हैं भाई एक तो मम्मी वैसी नाजुक कली थी, सुंदर और थी, कुछ काम धाम मम्मी ने किया नहीं था, ऊपर से खादी कपड़े पहनने पड़ रहे थे और काम धाम भी मम्मी से होता नहीं था। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। भाई ठोस काम करवाएंगे कैसे, क्योंकि मम्मी थी ही इतनी नाजुक, इतनी पतली थी और इतनी गोरी चिट्टी थी कि उनसे काम करवाने का किसी का दिल नहीं करता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मम्मी से काम नहीं करवाया जाता था, लेकिन मम्मी से राय मांगी जाती थी, क्योंकि मम्मी ने राय दी होगी या मम्मी के जो सजेशन थे वो काफ़ी अच्छे रहे होंगे। तो इसी तरह से देखते हैं ये वर्कशीट और कुछ प्रश्न हैं इसके, उनको करने की कोशिश करते हैं। ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया था, वाकई में ICS का क्या अर्थ है? तो ICS क्या है यहाँ पर? तो इसका आंसर है आपका इंडियन सिविल सर्विस। लेखिका ने किन को अंग्रेजों का प्रशंसक माना है? अंग्रेजों का प्रशंसक कौन था? गांधी, नेहरू, अपने पिता के घर वाले, आज़ादी की जंग वाले। तो यहाँ पर कौन थे ये? अपने पिता के घर वाले को उन्होंने कहा था कि वो अंग्रेजों के प्रशंसक थे। लेखिका के अनुसार आज़ादी की जंग लड़ने वालों की सबसे मज़े वाली क्या बात होती थी? तो सबसे मज़े वाली बात क्या थी कि वो सब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों की ही गुलामी करते थे। चेहरे से वो टोटली मतलब उनकी सोच अंग्रेज़ों की थी, सिर्फ वो जन्मे हिंदुस्तान में थे, बाकी सब वो अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे। लेखिका की माँ की विशेषताएं बताओ भाई। तो विशेषताएं क्या बताओगे? लेखिका की माँ बड़ी दुबली पतली थी, वो खादी कपड़े पहनने में भी उन्हें बड़ी दिक्कत आती थी, साथ में वो क्या करती थी, अपनी राय देती थी, तो उनकी राय को मान लिया जाता था। तो ये लेखिका की माँ की विशेषताएं हैं। लेखिका अपने नाना के को अंग्रेज किस रूप में कहा था? नाना जी की सोच पूरी की पूरी अंग्रेज़ थी। नाना जी पढ़े भी विदेशों में थे, सोच उनकी विदेशी थी और सारे अंग्रेज़ों के ही चापलूसी वगैरह करते थे, इसीलिए उन्हें अंग्रेज कह दिया गया। तो बाकी आपको ICS परीक्षा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करनी है कि ICS जो इंडियन सिविल सर्विस है उसकी परीक्षा किस तरह होती है, कैसे होती है, किनका होता है, क्यों लिया जाता है और इसके बाद आदमी क्या बनता है। तो ये आप इसका आंसर आप ज़रूर सर्च करके लिखेंगे। बाकी अगर कुछ और जानकारी हो या अगर आपको ये लास्ट वाला ना आए तो मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको इसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।